आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो आज भी एक पहेली बनी हुई है। एक ऐसी कहानी जो समुंदर के गहरे राज और इंसानी सोच की हदों को चैलेंज करती है। मैं बात कर रहा हूँ मैरी सेलेस्ट की। एक जहाज जो बिना किसी के दिखे, बिना किसी के जाने गायब हो गया और फिर लौट आया बिल्कुल खाली। एक ब्रांड न्यू ब्रिगेंटिन शिप मैरी सेलेस्ट न्यूयॉर्क अमेरिका से जेनोवा इटली के लिए ट्रैवल कर रही थी। कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स उनके वाइफ सारा और 2 साल की बेटी सोफिया के साथ ट्रैवल कर रहे थे और उनके साथ क्रू में 7 और लोग थे। सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ ठीक था। कैप्टन ब्रिग्स एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड और रेप्यूटेबल सेलर थे। उन्होंने हर छोटी सी छोटी बात अपनी डायरी में रिकॉर्ड की थी। उनका क्रू भी एक्सपीरियंस्ड था। लेकिन मैरी सेलेस्ट एक न्यूली रिफिटेड शिप built for speed and endurance. She was carrying 1,701 barrels of denatured alcohol, a valuable cargo destined for Italian markets. सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन परफेक्ट चीज़ें हमेशा परफेक्ट नहीं रहती। अब आते हैं 4 दिसंबर 1872 पर। डेविड मोरहाउस, द कैप्टन ऑफ डी ग्रेटिया, एक और ब्रिटिश शिप अटलांटिक ओशन में सेल कर रही थी। तभी उन्होंने दूर से एक जहाज़ देखा। उन्हें लगा कोई और शिप होगी। जब पास जाकर देखा तो उन्होंने कुछ नोटिस किया। जहाज़ थोड़ा टिल्टेड था, सेल इधर उधर फटे हुए थे और जहाज़ में कोई भी नहीं दिख रहा था। ये जहाज़ न्यूयॉर्क से इटली के लिए जा रही थी और बीच समंदर में ऐसी हालत में मिली। मोरहाउस और उनके क्रू ने मैरी सेलेस्ट को बोर्ड किया। उन्होंने वहाँ जो देखा वो उनके होश उड़ा देने वाला था। जहाज़ में कोई भी नहीं था। कैप्टन ब्रिग्स, उनकी फैमिली, क्रू, कोई भी नहीं। जैसे सब कुछ हवा में गायब हो गया हो। उनको मिला शिप का लॉग बुक जिसमें लास्ट एंट्री थी 25 नवंबर 1872 की, यानी 9 दिन पहले की। शिप का कार्गो 1,701 बैरल्स ऑफ डीनेचर्ड अल्कोहल बिल्कुल इंटैक्ट था। शिप का कॉम्पास, सेक्सटेंट और नेविगेशनल इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल अपनी जगह पे थे। लेकिन एक चीज़ मिसिंग थी, एक लाइफ रैफ्ट एंड द शिप्स क्रोनोमीटर वाज आल्सो गॉन, ए क्रूशियल नेविगेशनल टूल। अब सोचो, इतना बड़ा जहाज, एक एक्सपीरियंस्ड कैप्टन और पूरा क्रू, सबके सब गायब, बिना किसी सिग्नल के, बिना किसी डिस्ट्रेस कॉल के। और सबसे बड़ी बात, जहाज बिल्कुल सही कंडीशन में था। थोड़ा सा पानी था होल्ड में, लेकिन इतना नहीं था कि जहाज डूब जाए। द शिप वॉज सीवर्दी, रेडी टू सेल ऑन। डिस्कवरी के बाद कैप्टन मोरहाउस ने बहुत ही बड़ा फैसला लिया। अपने क्रू के एक हिस्से को मैरी सेलेस्ट पर भेजा और खुद डी ग्रेटिया के साथ मैरी सेलेस्ट को जिब्राल्टर ले गए। जिब्राल्टर उस समय एक ब्रिटिश टेरिटरी थी और वहाँ मेरिटाइम लॉ बहुत स्ट्रिक्ट। जब मैरी सेलेस्ट जिब्राल्टर पहुंची, वहाँ एक एडमिरल्टी कोर्ट इंक्वायरी शुरू हुई। सर जेम्स कॉकरॉन, जो एडवोकेट जनरल थे, उन्होंने इस इंक्वायरी को लीड किया। उन्होंने हर एंगल से इन्वेस्टिगेशन की। उन्होंने शिप को थोरोली इंस्पेक्ट किया, क्रू मेंबर्स से सवाल पूछे और हर पॉसिबल थ्योरीज को चेक किया। इंक्वायरी का मेन फोकस था, क्या मैरी सेलेस्ट पर कोई क्राइम हुआ था? क्या क्रू ने कैप्टन को मार दिया या किसी और ने जहाज पे अटैक किया था? लेकिन इन्वेस्टिगेशन में कोई भी सॉलिड एविडेंस नहीं मिला। कोई भी फाइट के निशान नहीं, कोई भी खून के निशान नहीं, कोई भी सॉलिड प्रूफ नहीं मिला। सर जेम्स कॉकरॉन ने अपने रिपोर्ट में कहा कि फॉल प्ले हुआ था, लेकिन वो एग्जैक्टली ये नहीं कह पाए कि क्या हुआ था। उन्होंने ये भी सजेस्ट किया कि अल्कोहल वेपर से डर के क्रू ने शायद शिप छोड़ दिया हो। लेकिन ये थ्योरी भी इस सिचुएशन में फिट नहीं बैठती थी, क्योंकि अगर ऐसा होता तो लाइफ रैफ्ट का डेब्रिस तो मिला होता। अगर अल्कोहल वेपर से डर कर दे लेफ्ट, वो अटैक द क्रोनोमीटर। मैरी सेलेस्ट को सल्वेज किया गया और इस जहाज़ को कुछ टाइम के लिए कार्गो शिप की तरह यूज़ किया गया। ये जहाज़ हमेशा के लिए बदनाम हो गया। एक भूतिया जहाज़ जो अपने अनसुलझे रहस्यों का बोझ लेके चल रहा था। थ्योरीज बहुत हैं, पायरेट्स, म्यूटिनी, वाटर स्पाउट, रोग वेव्स, एलियंस तक का भी जिक्र है, लेकिन कोई भी हमें सही जवाब नहीं देते। मैरी सेलेस्ट का साइलेंस आज भी हमें परेशान करता है। ये हमें याद दिलाता है कि समंदर कई राज अपने अंदर समाये हुए हैं। और कुछ मिस्ट्रीज ऐसे हैं जो कभी सॉल्व हो ही नहीं पाएंगे। 1885 में मैरी सेलेस्ट और एक अजीब घटना का शिकार हुई। कैप्टन पार्कर और उनके साथी ने सोचा कि मैरी सेलेस्ट को हैटी के पास रोचलेस रीफ पर चढ़ाकर बर्बाद कर देंगे। उन्हें उम्मीद थी कि जहाज़ को बर्बाद करके वो इंश्योरेंस क्लेम कर पाएंगे। वो जानते थे कि मैरी सेलेस्ट का नाम पहले से ही अजीब है, तो लोग उनकी बातों पे भरोसा कर लेंगे। लेकिन उनका प्लान पूरी तरह से फेल हो गया। जब मैरी सेलेस्ट रीफ से टकराई
तो बुरी तरह से डैमेज हो गई। उसके हुल में बड़े बड़े छेद हो गए और पानी धीरे धीरे भरने लगी। कैप्टन पार्कर और उनके साथी सोच रहे थे कि उनका प्लान काम कर जाएगा, लेकिन लोकल अथॉरिटीज़ को उन पर शक हो गया। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया और उन्हें पता चला कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक डेलिब्रेट एक्ट था। कैप्टन पार्कर और उनके साथी कोर्ट में पकड़े गए, उन्हें सजा मिली, लेकिन मेरी सेलेस्ट हमेशा के लिए समंदर की गहराई में समा गई। वो रीफ पर टूट गए और उसके टुकड़े समंदर की गहराई में बिखर गए। इस तरीके से मेरी सेलेस्ट का सफ़र ख़त्म हुआ, एक राज लिए हुए, एक भूतिया कहानी लिए हुए। आज भी उसके टुकड़े समंदर के गहराई में पड़े हुए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट में ज़रूर बताना आपकी क्या थ्योरी है मेरी सेलेस्ट को लेकर। फिर मिलेंगे और एक नई मिस्ट्री वीडियो के साथ। धन्यवाद।